नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो मैं आज बैंक निफ्टी के ऊपर अपना एनालिसिस देने जा रहा हूं, जहां कि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक मंथली चार्ट। आप देखें कि किस तरह से सन 2008 के क्रैश के बाद जब बैंक निफ्टी ने इस तरह को छुआ, यानी 3363 के, और ये छुआ था मार्च 2009 में, जब बैंक निफ्टी इन सब तक नीचे आया था। तब से लेकर बैंक निफ्टी में एक अच्छा अप ट्रेंड जारी रहा। आप देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड जोन है जो मैंने नीले कलर से बनाई है। ये एक जेन्युइन अप ट्रेंड जोन है जहां की आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने बार बार एक हाई बनाया, इस अप ट्रेंड के अपर चैनल को छूने की कोशिश की, परंतु यहाँ से सेलिंग देखी गई और फिर से बैंक निफ्टी इस लोअर एंड की तरफ आया, इस अप ट्रेंड जोन के, और फिर से निफ्टी इस तरह करके जो इस अप ट्रेंड में बैंक निफ्टी ने अपनी पोजीशन यथावत एक प्रोग्रेसिव इंडेक्स के रूप में देखी। और यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार जब बैंक निफ्टी ने एक बार जनवरी 2015 में इस अप ट्रेंड के अपर चैनल को छुआ था, तो यहाँ से हमने फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखा और बैंक निफ्टी ने 13,558 पर एक आकर सपोर्ट हुई फरवरी 2016 में। और आप देख सकते हैं कि फिर से जो अप ट्रेंड शुरू हुआ बैंक निफ्टी में, वो काफी एक अच्छा अप ट्रेंड था, काफी मजबूती यहाँ बैंक निफ्टी ने दिखाई। और फिर से इन्हीं स्तर पर यानी 15,724 पर एक बार फिर से रेजिस्टेंस झेला नवंबर 2016 में, जहां की पहले भी दो बार रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने देखा था, जनवरी, फरवरी और मार्च 2015 में। तो आप ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल है 19,410 का, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहा सन 2014 और सन 2016 में, जहां की बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को कई महीने तक फेस किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फाइनली बैंक निफ्टी ने फरवरी 2017 में इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर सस्टेन किया और ये अपवर्ड जर्नी जारी रही 25,218 के लेवल तक, जहां बैंक निफ्टी ने जाकर पहली बार रेजिस्टेंस देखा इस अप ट्रेंड चैनल के ऊपर जुलाई 2017 में, जहाँ की लगातार रेजिस्टेंस कई महीने तक आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी झेलता रहा। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ आप देख सकते हैं कि इस इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही एक अपवर्ड मूव दिया 27,660 तक, यहाँ इस समय पर दूसरा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को देखने को मिला 27,660 पर, जहां से बैंक निफ्टी में फिर से सेलिंग देखी गई और बैंक निफ्टी ने अब इस अप ट्रेंड चैनल को अपना एक बेस बनाया, जिस अप ट्रेंड चैनल में बैंक निफ्टी अभी तक मूव कर रहा था जुलाई 2017 तक। उसके बाद आप देख सकते हैं जब से बैंक निफ्टी ने इस अप ट्रेंड चैनल के ऊपर एक कदम रखा, तो इस अप ट्रेंड चैनल का जो अपर एंड है, ये इस अप ट्रेंड में अब एक बेस बन गया था। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जुलाई 2017 से बैंक निफ्टी ने एक ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड करना शुरू किया, जहां की अनसर्टेनिटी छाई, क्योंकि यहाँ हर अपवर्ड मूव पर बैंक निफ्टी में बार बार हमने सेलिंग देखी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक अपवर्ड मूव पहली बार जब जुलाई 2017 में हुआ, जहाँ की बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला था 25,166 के स्तर पर, जहाँ बैंक निफ्टी में ये सेलिंग देखी गई और बैंक निफ्टी ने कई बार अटेम्प्ट किया इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का, और तोड़ा भी जनवरी 2018 में। परंतु अगले महीने में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस मिलने के बाद यानी 27,536 का जो लेवल है, यहाँ एक टफ रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने देखा जनवरी 2018 में, और यहाँ से एक बड़ी गिरावट हमने लगातार 2 महीने देखी, यानी फरवरी और मार्च 2018 में ये गिरावट देखी हमने, यानी फिर से बैंक निफ्टी ने इस अप ट्रेंड के अपर एंड को एक बेस बनाया था, यहीं पर आकर सपोर्ट रही। और ये लेवल थे उस समय 24,180 का, जहां से बैंक निफ्टी ने फिर से एक बार एक अपवर्ड मूव लिया अप्रैल 2018 में, और ये अपवर्ड मूव में निफ्टी कई महीने तक एक अप ट्रेंड में रहा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ एक कैंडल एक महीने के मूव्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार निफ्टी ने सन 2018 में जो एक अप ट्रेंड देखा था मार्च 2018 से, वो कई महीने तक निफ्टी ने लगातार मेंटेन किया। अगस्त 2018 में आप देख सकते हैं किस तरह
बैंक निफ्टी को एक टफ रेजिस्टेंस मिला 28,404 पर। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, जहां बैंक निफ्टी ने अगस्त 2018 में इस तरह को छुआ था, पहली बार ये रेजिस्टेंस देखी थी। वहां से एक शार्प सेल ऑफ देखा गया सितंबर 2018 में, क्योंकि यहाँ टैरिफ ट्रेड वार की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये आपको नहीं भूलना चाहिए, जिसके कारण विश्व के सभी मार्केट नीचे आए थे, इंक्लूडिंग भारत के मार्केट भी। तो बैंक निफ्टी ने फिर से इस अपट्रेंड के इस अपर चैनल पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अच्छा एक सपोर्ट दिखाया अक्टूबर 2018 में, और फिर से एक अपवर्ड मूव की शुरुआत की। और आप देख सकते हैं कि ये जो एक जोन है जहां की बैंक निफ्टी को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है इस अपट्रेंड चैनल के ऊपर जाते ही, यहाँ सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, परंतु फिर भी बैंक निफ्टी ने सितंबर 2019 में एक अपवर्ड मूव दिखाया, जहां की बैंक निफ्टी ने फिर से एक बार नए हाई बनाए 30,712 का, और यहाँ थोड़ी से पॉट सेलिंग के बाद अप्रैल 2019 में फिर से निफ्टी में एक अप ट्रेंड देखा गया मई 2019 में, जहां की निफ्टी ने एक टफ रेजिस्टेंस देखी 31,784। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लेवल था जो निफ्टी ने मार्च 2019 में पहली बार छुआ था, इस लेवल को तोड़ने की काफी बार कोशिश की, परंतु तोड़ नहीं पाया, और यहाँ से सेलिंग देखी गई जुलाई 2019 में, जहाँ की निफ्टी में अगस्त में भी ये गिरावट जारी रही, और फाइनली बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिला 26,622 पर, और यहाँ सपोर्ट देने के बाद बैंक निफ्टी ने फिर से एक अप ट्रेंड दिखाया, जहाँ की इस अपवर्ड मूव में फिर से यही लेवल यानी 31,784 का ये एक टफ चुनौती के रूप में निकल कर आया, जहां से बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाते ही बैंक निफ्टी में काफी भारी सेलिंग हमने देखी, और इसके बाद जो रेजिस्टेंस था वो था 32,643 का। तो ये रेजिस्टेंस लेवल आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जिन जिन स्तर पर रेजिस्टेंस देखे हैं इस अप ट्रेंड में, वो इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए हैं क्योंकि जब भी बैंक निफ्टी किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाता है तो वापसी में वही लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो पहला रेजिस्टेंस मिला बैंक निफ्टी को इस अपवर्ड चैनल में, तो वो मिला 10,775 पर, और आप देख सकते हैं अगला जो रेजिस्टेंस मिला बैंक निफ्टी को 13,375 में मिला, और उसके बाद ये जो लेवल है 19,410 का, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा काफी महीनों तक, निफ्टी ने फाइनली इसको तोड़ा, और उससे अगला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को मिला था 25,166 पर। ये एक मंथली चार्ट के रेजिस्टेंस हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार बैंक निफ्टी ने फाइनली मार्च 2019 में इस अहम रेजिस्टेंस को तोड़ा 28,404 की, और इसके ऊपर मेंटेन करने की कोशिश की, और एक अगला रेजिस्टेंस देखा 31,784 का मई 2019 में। तो ये वो लेवल थे जहां बैंक निफ्टी को एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, कई महीनों तक बैंक निफ्टी ने लगातार कोशिश की, और अंत में आप देख सकते हैं कि जब बैंक निफ्टी ने इस अहम रेजिस्टेंस लेवल को यानी 31,784 को तोड़ा, तो एक नई रेजिस्टेंस फेस की 32,643 पर, जहां बैंक निफ्टी ने लगातार 2 महीने तक रेजिस्टेंस देखी, यानी दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में, जब कोविड-19 के केसेस की कंफर्मेशन हो गई थी कि विश्व में एक महामारी एक बड़ा विकराल रूप लेने जा रही है। तो हमने विश्व के सभी इंडेक्सेस में, इक्विटी इंडेक्सेस में या कमोडिटी इंडेक्सेस में एक बड़ी गिरावट देखी। तो ठीक वैसे ही बैंक निफ्टी ने एक बड़ी गिरावट की शुरुआत की जनवरी 2020 में, और पहला एक डाउनवर्ड मूव यहाँ आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने किस प्रकार एक पूरे महीने में यानी जनवरी 2020 में एक डाउनवर्ड मूव दिखाया, जहाँ बैंक निफ्टी ने 30,285 के स्तर को छुआ था। फिर से फरवरी की शुरुआत एक अपवर्ड मूव के साथ यानी 31,700 के साथ, परंतु बैंक निफ्टी में फिर से ये लेवल एक अहम रेजिस्टेंस के रूप में निकल कर आया, जहां से बैंक निफ्टी में ये सेल ऑफ जारी रहा पूरे फरवरी और पूरे मार्च के महीने में, जहां की बैंक निफ्टी में एक खड़ी गिरावट देखी गई, जहां की बैंक निफ्टी ने फाइनली 23 मार्च को 16,124 के स्तर का छुआ था। ये एक अहम लेवल था जहां बैंक निफ्टी ने इस गिरावट में सपोर्ट ली थी इस अप ट्रेंड चैनल के लोअर एंड पर। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी के मूव्स को किस प्रकार एक अप ट्रेंड चैनल में प्रेजेंट किया है, जहाँ की बैंक निफ्टी ने इस अप ट्रेंड चैनल में लगातार मेंटेन किया सन 2009 से, परंतु इस अप ट्रेंड चैनल के अंदर ही रहा, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, और फाइनली
इस अप ट्रेंड चैनल के ऊपर जब गया बैंक निफ्टी जून 2017 में, तो बैंक निफ्टी में काफी कुछ हमने सेलिंग आते हुए देखी। उसके बाद बैंक निफ्टी ने अपवर्ड मूव तो दिखाया, परंतु हर बढ़त पर सेलिंग भी हुई। आप यहाँ देख सकते हैं क्यों, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर से, ये जो बैकग्राउंड है, इससे अगले अप ट्रेंड पे ये ओवरबॉट टेरिटरी मैं कहूंगा इसे। जब भी निफ्टी इस अप ट्रेंड चैनल के ऊपर गया तो ये एक ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, जहां की बैंक निफ्टी को एक कड़ी चुनौती का सामना हर अपवर्ड मूव में करना पड़ा। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस थी बैंक निफ्टी के लिए, पहला रेजिस्टेंस था 25,166, जो बैंक निफ्टी को जुलाई 2017 में पहली बार देखना पड़ा, जहां बैंक निफ्टी ने काफी स्ट्रगल किया था कई महीनों तक। और जब बैंक निफ्टी ने इसको तोड़ा था जनवरी 2018 में, तो भी हमने एक खड़ी गिरावट देखी थी जो लगातार 2 महीने जारी रही थी, जब बैंक निफ्टी ने फिर से इन्हीं सर्वर आकर सपोर्ट दी, यानी इस अप ट्रेंड चैनल के अपर एंड पर, और फिर से एक अपवर्ड मूव हुआ बैंक निफ्टी में, और फिर अगला रेजिस्टेंस मिला 28,404 पर। ये भी एक कड़ी चुनौती के रूप में निकल कर आया था, जब बैंक निफ्टी ने एक बड़ी गिरावट सितंबर 2018 में देखी गई थी, जहां बैंक निफ्टी ने फिर से इन्हीं सर्वर एक सपोर्ट लिया। ये जो आप देख रहे हैं बीच में एक छोटी सी जोन है, येलो और ब्लू कलर का जो अप ट्रेंड है, यहाँ एक छोटा सा ग्रीन कलर का पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन मैं कहूंगा, जो कि एक काफी सपोर्टिव जोन रहा है बैंक निफ्टी के हर अपवर्ड मूव में, जहां बैंक निफ्टी को गिरावट में सपोर्ट मिली है इस ओवरबॉट टेरिटरी में जाने के बाद। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार बैंक निफ्टी ने 31,784 के टफ रेजिस्टेंस को झेला लगातार। और जब जनवरी 2020 से जब गिरावट शुरू हुई बैंक निफ्टी में, तो यहाँ एक खड़ी गिरावट बैंक निफ्टी ने देखी, जहाँ की बैंक निफ्टी ने फाइनली इस अपट्रेंड चैनल के लोअर एंड को छुआ, परंतु यहाँ से काफी अच्छी रिकवरी भी बैंक निफ्टी में देखी गई मार्च के महीने में ही, जहाँ बैंक निफ्टी ने फाइनली जो लो बनाए थे 16,124 के, और फाइनली बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी वो 18,806 के ऊपर दी। तो ये जो लेवल है ये एक काफी सपोर्टिव जोन रहा है बैंक निफ्टी के लिए इस गिरावट में, जहाँ की बैंक निफ्टी ने जब भी इसके नीचे आया अगले 3 महीनों में, तो यहाँ बैंक निफ्टी में काफी अच्छी बाइंग देखी गई, आप साफ साफ देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी ने फिर से एक अपट्रेंड चैनल की शुरुआत की, फिर से बैंक निफ्टी ने इस लेवल पर यानी 25,166 पर एक टफ रेजिस्टेंस को देखा, जहाँ की आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने पहला अटेम्प्ट किया था 25,166 को तोड़ने का अगस्त 2020 में, सितंबर 2020 में गिरावट देखी, और फिर से अक्टूबर में फिर से एक अटेम्प्ट हुआ इस अहम रेजिस्टेंस को तोड़ने का, परंतु तोड़ नहीं, यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी की सेलिंग देखी गई, और बैंक निफ्टी ने अक्टूबर 2020 में 23,936 पर क्लोज किया, क्योंकि वो 25,166 की रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया था। और आप देख सकते हैं नवंबर 2020 से फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई बैंक निफ्टी में, एक शार्प अप ट्रेंड दिखाया नवंबर 2020 में, जहां की बैंक निफ्टी को पहला रेजिस्टेंस मिला 30,285 पर, जहां कुछ सेलिंग आप देख सकते हैं यहाँ देखी गई। और फिर जो शुरुआत हुई दिसंबर 2020 की, उसमें बैंक निफ्टी एक सीमित दायरे में रहा। आप यहाँ देख सकते हैं कि दिसंबर 2020 में बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश तो की, परंतु ये जो लेवल है 31,784 का, ये बैंक निफ्टी के लिए पहले भी जो एक कड़ी चुनौती के रूप में यहाँ हमने देखा था, इस पर एक टफ रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को यहाँ देखने को मिला था जून 2019 में। और यहाँ 3-4 महीने तक जब बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस देखा था, और फाइनली बैंक निफ्टी को आप देख सकते हैं कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2020 में भी, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल है 31,784, ये एक टफ रेजिस्टेंस था जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे था, जाके आप देख सकते हैं किस प्रकार मई 2019 से इस रेजिस्टेंस को झेल रहा था निफ्टी, लगातार 3 महीने तक फेस किया बैंक निफ्टी ने, यानी जुलाई 2019 तक। उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे आया था, और फिर से जब ऊपर गया बैंक निफ्टी, तो फिर से यही लेवल जो है 31,784 का, यहाँ बैंक निफ्टी ने काफी टफ रेजिस्टेंस देखा, यहाँ काफी संघर्ष किया इसको तोड़ने का, और तोड़ा भी। तो जो अगला रेजिस्टेंस मिला वो 32,643 पर मिला, जहां से बैंक निफ्टी ने जब इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया, तो आप देख सकते हैं कि जनवरी 2020 से किस प्रकार एक खड़ी गिरावट बैंक निफ्टी ने दिखाई, और 23 मार्च को बैंक निफ्टी ने 16,124 के लेवल को छुआ था। फिर से ये एक अप ट्रेंड आप बैंक निफ्टी ने देख रहे हैं जारी रहा,
जब बैंक निफ्टी ने इस अप ट्रेंड चैनल के फिर से एक बार ऊपर कदम रखा नवंबर 2020 में, और तब से लेकर ये अप ट्रेंड जारी रहा, जहां की 16 फरवरी को आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया था 37,773 का। ये एक बड़ा अचीवमेंट था बैंक निफ्टी के लिए। एक ऐसे लेवल थे जो कि बैंक निफ्टी ने एक ओवरबॉट टेरिटरी में बनाए हैं, और जिसकी वजह से यहाँ एक बड़ी सेलिंग आपने देखी। और आप देख सकते हैं कि फरवरी 2021 में किस प्रकार बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया, जहाँ की 16 फरवरी को बैंक निफ्टी ने 37,773 के हाई को छुआ था, परंतु इसको छूते ही यहाँ से एक काफी भारी सेल ऑफ बैंक निफ्टी ने देखा गया, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जब मार्च की शुरुआत होती है तो बैंक निफ्टी में फिर से ये मार्च की शुरुआत 36,573 के लेवल से होती है, परंतु यहाँ से भी सेलिंग बैंक निफ्टी जारी है। अभी मार्च के सिर्फ 2 हफ्ते ही बीते हैं जहां बैंक निफ्टी में एक एग्जॉस्टिव कैंडल देखा जा रहा है। तो अब मेरा मानना है कि जहां मार्च के अभी 15 दिन बाकी हैं, इसमें बैंक निफ्टी किस प्रकार के मूव दिखाता है, ये बैंक निफ्टी के लिए बड़ा एक डिसिसिव टाइम है। तो अब देखना कि बैंक निफ्टी इस महीने की क्लोजिंग किन लेवल में करता है, यानी मार्च 2021 में बैंक निफ्टी नीचे कहां तक आता है, क्योंकि ये जो एग्जॉशन है ये साफ साफ दिखा रहा है कि सेलिंग बैंक निफ्टी में कितनी अधिक है। तो अब देखना है कि क्या बैंक निफ्टी 32,643 के स्तर को बचा पाएगा या नहीं इस महीने की क्लोजिंग तक। और यदि बैंक निफ्टी इस स्तर को नहीं बचा पाया, इसके बाद जो अगला सपोर्ट होगा वो 31,784 का होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी इन रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर जा चुका है। तो अब गिरावट में ये जो रेजिस्टेंस थे ये एक सपोर्ट का काम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस था, एक अहम रेजिस्टेंस 35,319 का, ये जो आप पिंक कलर से देख रहे हैं, जिसको बैंक निफ्टी ने तोड़ा था 16 फरवरी 2021 को, परंतु यहाँ सेलिंग देखी गई। और मार्च के महीने में भी जब बैंक निफ्टी ने 36,451 के स्तर को छूने की कोशिश की, तो जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो इस अहम सपोर्ट लेवल के ऊपर ही हुई है, यानी ये अहम सपोर्ट लेवल है 35,319 का, और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 35,496 पर हुई है, जबकि बैंक निफ्टी इस अहम सपोर्ट के नीचे आया था। जो बैंक निफ्टी का लो था वो 34,900 का था, और 35,496 पर बैंक निफ्टी ने फाइनली क्लोज किया है इस अहम सपोर्ट लेवल के ऊपर। तो अब देखना कि बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते की शुरुआत किस प्रकार करता है, क्या वो इस अहम सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है या एक गैप डाउन के साथ शुरुआत करता है आने वाले हफ्ते की। इससे डिसाइड हो जाएगा कि आने वाले 2 हफ्तों में बैंक निफ्टी किस प्रकार के मूव दिखा सकता है, क्योंकि यदि बैंक निफ्टी की शुरुआत बैंक निफ्टी ने आने वाले हफ्ते यानी 15 मार्च से यदि 34,741 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, तो यहाँ से मेरा मानना है कि अगले 2 हफ्तों में बैंक निफ्टी में एक भारी गिरावट बैंक निफ्टी को कहीं नीचे तक धकेल सकती है, ताकि जो अगला सपोर्ट होगा वो 32,643 का होगा, और उससे अगला सपोर्ट होगा वो 31,784 का होगा। तो यदि आने वाले 2 हफ्तों में बैंक निफ्टी इन 2 अहम सपोर्ट्स को तोड़ देता है, तो बैंक निफ्टी में एक भारी गिरावट की शुरुआत हम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की जो नई लहर आई है, जिसके चलते विश्व के काफी सारे देश चिंतित हैं, और भारत के कई शहरों में भी लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है, जिससे मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी पर भी काफी दबाव रहेगा। अप्रैल मई या जून यहाँ बैंक निफ्टी में काफी उथल पुथल देखी जाएगी, जहाँ की ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड रहेगा, जहाँ की मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी यदि अप्रैल के महीने में वापस इन्हीं स्तरों तक आता है, यानी 28,404 के स्तर तक आता है, तो यहाँ से एक बाउंसिंग मूव भी हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और यदि इस अहम सपोर्ट को बैंक निफ्टी ने तोड़ा मई के महीने में, तो ये गिरावट बैंक निफ्टी को वापस इन्हीं स्तरों तक धकेल सकती है, जहाँ की बैंक निफ्टी को हो सकता है कि मई के महीने में इस अप ट्रेंड चैनल का लोअर एंड भी छूना पड़े, यहाँ तक भी बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, और हो सकता है कि इससे भी नीचे एक कदम बैंक निफ्टी दिखा दे। बैंक निफ्टी में आने वाले समय में एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी का इंतजार कर रही है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Thank you.